भी कम होके ये 9.2 थे और अब 9.1 हो गए हैं। तो ये वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। और अब चौथा बल्ब हम ऑन करेंगे तो ये देखें ये 8.9 पे आ गया है। तो यानी कि तकरीबन 0.1 वोल्ट जो है ना वो ड्रॉप होते चले क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना कूलिंग बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो वोल्टेज का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। ये एक हमने खुद से जो है ना वो एक बनाया है जी, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए कि जैसे जैसे जो है ना हम बल्ब जो है ना ऑन करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है ना वो सर्किट में बढ़ती जाएगी और जो है ना हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे। और ये हमने एक डिजिटल वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये 9.1 या 9.2 वोल्ट के करीब जो है ना ये दे रहा है। तो ये फुल वोल्टेज है जो कि हैं, लेकिन इसमें भी ये एक्चुअली 10 से ऊपर हैं वोल्टेज, लेकिन एक बल्ब चूंकि रास्ते में ऑन है तो उसकी वजह से ये 9.1 के करीब या 9.2 के करीब आ गए हैं वोल्टेज। और उसके बाद अब हम जैसे जैसे बल्ब बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ बल्ब जो है ना वो इंक्रीज होते जाएंगे तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो ये वोल्टेज हमने ये एक पावर सप्लाई है, इससे लिए डीसी वोल्टेज हैं, ये डीसी वो पावर सप्लाई है 0 से 15 वोल्ट तक की। इसमें से हमने इसको दी हुई है 12 वोल्ट और कुछ वोल्ट जो है ना वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव जो हमने वोल्टेज दी हुई है वो तकरीबन 10 वोल्ट के करीब है और एक बल्ब ऑन होने से ये 9.1 या 9.2 वो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो जी बेशक, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वोल्टेज उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। अब हम दूसरा बल्ब ऑन करते हैं तो ये देखें ये वोल्टेज जो है ये भी कम होके ये 9.2 थे और अब 9.1 हो गए हैं। तो ये वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। असल में ये समझाना ये था कि जब सर्किट के अंदर कोई भी डिवाइस लगा हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस जब आप ऐड करते चले जाएंगे तो वोल्टेज उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होते चले जाएंगे और ये चीज़ दिखाएंगे। अब तीसरा बल्ब ऑन करते हैं तो आप देखें कि ये 9.0 पे आ गया है। 9. एक बल्ब के साथ 9.2 पे था, दूसरा ऑन किया तो 9.1 आ गया, फिर तीसरा ऑन किया है तो अब 9.0 और अब चौथा बल्ब हम ऑन करेंगे तो ये देखें ये 8.9 पे आ गया है। तो यानी कि तकरीबन 0.1 वोल्ट जो है ना वो ड्रॉप होते चले जा रहे हैं। अब रिवर्स चलते हैं कि एक बल्ब को हम कम करते हैं तो ये देखें वोल्टेज बढ़ गए हैं 9 वोल्ट, दूसरे को हम ऑफ करते हैं तो 9.1 वोल्ट आ गए, तीसरे को हम ऑफ करते हैं तो ये इसके साथ पी वोल्टेज 9.2 के करीब आ रहे हैं, यानी कि 9.1 से 2 के करीब हैं। और उसके बाद ये इसका क्योंकि स्विच खराब है, नहीं तो अदरवाइज इसको भी हम ऑफ करते तो ये वोल्टेज बढ़ के हो सकता है 9.5 वोल्ट तक चले। और एक और बात यहाँ पर कि हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी किताबों में कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बल्ब्स को ऑन कर रहे हैं तो इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है। जी, रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाते हैं जैसे जैसे हीट अप होते हैं रेजिस्टर, तो वो इसी वजह से उनकी जो बॉडी के ऊपर एक लास्ट बैंड होता है वो परसेंटेज वाला कि ये कितने परसेंट जो है ना अपनी वैल्यू को जो है ना वो ऊपर नीचे कर जाएंगे। मुख्तलिफ किस्म के एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वो जो है ना उस टेम्परेचर के हालात के मुताबिक वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ना कूलिंग बिटवीन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाती है। जब वो ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर फिर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो वोल्टेज का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जब भी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में इंक्रीज होती है तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा सर्किट था, ये दिखाना था। इसमें बस हमने मार्क किए ये सारे स्विच 1, ये स्विच 1 है, 2 है, 3, 4, 5, इसी तरीके से बल्ब नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद जो है ना ये एक वोल्ट मीटर हमने लगाया है और हमने पावर सप्लाई की ये 2 पॉइंट्स, 2 जो है ना वो स्क्रूज लगा के, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है और साथ जो है ना वोल्ट मीटर को भी आ रही है सप्लाई
और साथ जो है ना इन बल्ब ठीक को है, भी जा रही ठीक है सर, हाँ थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक और बात भी है ना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की। जो बैटरी का टोटल वोल्टेज है ना वो 12 वोल्ट्स है, यानी कि बैटरी की तरफ से वो एनर्जी जो कि सर्किट को ड्राइव कर रही है। अब जो सर्किट में अवेलेबल वोल्टेज है वो 9.1 वोल्ट से शुरू हो रहा है, यानी कि सर्किट में अवेलेबल एनर्जी ओवर चार्ज जो कि कंपोनेंट्स को ड्राइव कर रही है। तो क्यों ईएमएफ ज़्यादा होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है? उसकी वजह होती है रेजिस्टेंस। सर्किट में रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है, सर्किट में कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस की वजह से भी वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा होता है।